जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा कि छंद जो है उनके अंग क्या होते हैं, छंद की परिभाषा क्या है, छंद को किस अन्य नाम से जाना जाता है, छंद के जो प्रणेता ऋषि हैं वो कौन हैं, इन सब विषयों पे हमने बातचीत करी थी। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मात्रिक और वाणिक छंद इनके विषय में थोड़ी गहरी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रमुख जो वाणिक छंद होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें वर्णों की गणना की जाती है। इनमें वर्ण गणना महत्वपूर्ण होती है। और मात्रिक छंद क्या होते हैं, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो देखिए, प्रमुख वाणिक छंद है प्रमाणिका, 8 वर्ण होते हैं। स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोधक, इन सभी में 11 वर्ण होते हैं। वंशस्थ, भुजंग, प्रयात, द्रुत, विलंबित, तोटक, इन सभी में 12 वर्ण होते हैं। बसंत, तिलका, 14 वर्ण होते हैं। मालिनी, 15 वर्ण होते हैं। मालिनी बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में भी आया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये इतने सारे छंद हैं, प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, ये नहीं पूछे गए आपकी जो यूपीएसआई की या यूपीटीटी की परीक्षाएं हैं, लेकिन मालिनी और घनाक्षरी, देवघनाक्षरी, रूपघनाक्षरी, इनसे प्रश्न आए हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण है। पहले जैसे इंद्रवज्रा, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा छंद जो है ये है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोधक, इन सभी में 11 वर्ण हैं। ठीक है, फिर ऐसा इसी तरह इंद्रवज्रा का एक और है उपेंद्र वज्रा, है ना। तो इन सभी में 11 वर्ण हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अलग अलग छंद हैं। ऐसा कारण क्या है? तो वो कारण होता है जो गण होते हैं, गणों का जो क्रम होता है वो इन छंदों को अलग अलग करता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं इंद्रवज्रा का। देखिए, इंद्रवज्रा जो होता है इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और इनका क्रम है तगण, तगण, जगण। ठीक है, और अंत में 2 गुरु। तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, तगण जो होता है उसका ये चिन्ह होता है, मतलब 2 गुरु और उसके बाद में 1 लघु। तो तगण एक बार ये हो गया, दूसरी बार फिर ये 2 गुरु और 1 लघु आएगा, उसके बाद में 1 लघु आएगा और 1 गुरु आएगा, फिर 1 लघु आएगा और उसके बाद 2 गुरु बताया ही गया है। तो देखो, बात हो गई ना, तगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु। तो ये चीज हम जरा एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है कि तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी, तेरी छटा है मन मुग्धकारी, पापा पहारी भवता पहारी। इसमें 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में हम पहले देख लेते हैं कि वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो पहले चरण में देखिए, तू ही में 2 वर्ण हो गए। बसा है तो बसा में 2 वर्ण हो गए, है 1 वर्ण हो गया, मन 2 वर्ण हो गए, में 1 वर्ण हो गया, हमारे में 3 वर्ण हो गए। अब इसको काउंट कर लीजिए, 2 2 4, 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और 3 11, यानी कि पहले चरण में 11 वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। तू ही रमा है इस विश्व में भी, इसमें देखिए, तू 1 वर्ण हो गया, ही 1 वर्ण हो गया, रमा 2 वर्ण हो गए, है 1 वर्ण हो गया, इस 2 वर्ण हो गए, विश्व 2 वर्ण हो गए और में 1 वर्ण हो गया, भी 1 वर्ण हो गया। इसमें देखिए, विश्व में आप ढाई मत गिनने लग जाना, क्योंकि जब हम वर्णों की काउंटिंग करते हैं तो इसमें जो आधा वर्ण होता है उसको हम नहीं गिनते। ठीक है, वो गिनती में नहीं आता है, क्योंकि उसमें स्वर नहीं है और स्वर के बिना व्यंजन का मतलब वर्ण का अस्तित्व तो नहीं है, तो वो इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम तू ही रमा है इस विश्व में भी देख लेते हैं एक बार, कितने वर्ण हैं टोटल। 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10 और 1 11, यानी कि जो दूसरा चरण है इसमें भी 11 वर्ण हैं। इसी प्रकार से अगला चरण है, तीसरा चरण, तेरी छटा है मन मुग्धकारी। इसमें देखते हैं, तेरी में 2 वर्ण हैं, छटा में 2 वर्ण हैं, है में 1 वर्ण है, मन मुग्धकारी में, मन में 2 वर्ण हैं, मुग्धकारी में 4 वर्ण हैं। मुग्धकारी 4 वर्ण हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 2 2 4, 1 5, 5 2 7, 7 4 11, यानी कि तीसरे चरण में भी 11 वर्ण हैं। अगला देखते हैं, अगला चरण है पापा पहारी भवता पहारी। तो पापा पहारी 5 हो गए, है ना। पापा पहारी, भवता पहारी में 1 2 3 4 5 6 हैं। टोटल कितने हो गए? 11, यानी कि चतुर्थ चरण में भी 11 वर्ण हैं। अब जरा हम एक बार देख लेते हैं कि जो गणों का क्रम है वो किस प्रकार से आएगा। तो देखिए,
तगण तगण जगण और उसके बाद में अंत में 2 गुरु, ये बताया गया है इंद्रवज्रा की पहचान। 11 वर्ण होंगे और इनका क्रम होगा तगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु। देखिए, तू ही बसा है मन में हमारे, जरा हम इनको लघु और गुरु के क्रम में लिखते हैं। तो देखिए, तू क्या है? गुरु है। ही क्या है? गुरु है। 3 लेते हैं ना, तो तू ही ब, यहां तक लेंगे, तू ही ब तक, ब लघु है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तगण वाली पूरी हो गई, ये तगण का है, ये पूरी हो गई। क्लियर? अब देखिए, तू ही ब के बाद हम 3 और वर्ण लेंगे आगे, सा है म, सा है म, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक सा है म, तो सा 2 हो गए, मतलब गुरु है गुरु है और म लघु है। तो देखिए, तगण तगण 2 बार तगण की कंडीशन पूरी हो गई, आप ये देखिए। ठीक है, 2 बार तगण की कंडीशन पूरी हो गई। अब बचा क्या? न में ह, न में ह, 3 हम 3 वर्ण लेते हैं, तो न में ह तक देखिए। न लघु है, में गुरु है और ह फिर लघु है। देखिए, ये जगण की कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, अब अंत में बचा क्या? मारे बचा, तो मारे मतलब माँ गुरु है और रे ये भी गुरु है, तो अंत में जो 2 गुरु की कंडीशन है वो भी पूरी हो गई। आप ये फार्मूला देखिए, ये पूरा फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा फार्मूला बन रहा है। उम्मीद है पहली लाइन में समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण जो कुछ बचा है वो दूसरे चरण में समझ में आ जाएगा। देखिए, लिखा है तू ही रमा है इस विश्व में भी, तो इसमें 3 वर्ण लेते हैं, 3 के बना लेते हैं, है ना। तू ही र, तो तू जो है, तू में क्या है? गुरु है। ही में क्या है? गुरु है। र में क्या है? लघु है। ठीक है, तो पहली तगड़ की कंडीशन पूरी हो गई, ये वाली। दूसरी फिर तगड़ की कंडीशन आएगी, देखते हैं। माँ है ई, माँ क्या है? गुरु है, क्या है? गुरु। ई क्या है? छोटी ई है ना, ये हो गया लघु। ठीक है, तो माँ है ई, ये यहाँ तक का है, ये तगड़ की कंडीशन पूरी हो गई, ये वाली है ना, ये वाली। ये देखो, ये फार्मूला बन गया। अब माँ है ई के बाद में 3 और वर्ण लेते हैं, सविश्व, सविश्व। ठीक है, सविश्व। तो देखिए, सा जो है ये क्या है? लघु है। वी ये गुरु होगा यहाँ पर। देखिए, वैसे तो वा में छोटी की मात्रा लगी है, यहाँ पे लघु होना चाहिए, लेकिन ये स्व जो है ये आधा व्यंजन है। तो आधे व्यंजन के पहले अगर कोई व्यंजन भी आता है या कोई लघु आता है तो वो गुरु हो जाता है। ठीक है, तो स जो है वो तो लघु था आपका, ये वाला। ठीक है, लेकिन वी जो है ये गुरु हो गया। क्यों हो गया मैंने बताया। उसके बाद में वह है, ये लघु है। देखिए, जगण वाली कंडीशन पूरी हो गई, ये वाली, है ना। उसके बाद में और भी, ये 2 बचे, में और भी। तो में क्या है? गुरु है, और भी क्या है? ये भी गुरु है। क्लियर हुआ? देखिए, ये जो चरण है इसमें तगण जगण की कंडीशन पूरी हो रही है। इसी प्रकार से आप अपने आप एक बार कोशिश करिए निकालने की। तेरी छटा है मन मुग्धकारी और पापा पहारी भवता पहारी, इसमें भी तगण और जगण की कंडीशन लागू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक उदाहरण है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा क्या होता है? प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। क्रम किस प्रकार से है? जगण तगण जगण। अब जगण तगण जगण ये सब निकलते कहाँ से हैं? कल हमने आपको सूत्र बताया था यमाता राज भानसलगा से। ठीक है, यमाता राज भानसलगा से आप इसको निकाल करके देखिए। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा, आपको समझा दूंगा, या ये वीडियो 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिए, जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु, तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों में सारी चीज़ें समान हैं, बस गणों का क्रम अलग अलग है। ठीक है, इंद्र वज्रा में क्या था? तगण तगण जगण था, और इसमें क्या है? जगण तगण जगण है। ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। ये इसका उदाहरण है। अब इसमें देखते हैं कि भाई पहले तो हम गिन लेते हैं वर्ण कितने हैं, है ना। तो बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, बड़ा 2 वर्ण हो गए, कि 1 वर्ण हो गया, 1 वर्ण हो गया, छोटा 2 वर्ण हो गए,
कुछ 2 वर्ण हो गए, काम 2 वर्ण हो गए और कीजिए में 2 वर्ण हो गए। आप इनको काउंट कर लीजिए, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यानी कि पहले चरण में 11 वर्ण हैं। परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, अब ये वाले एक बार देख लेते हैं। परंतु 3 वर्ण हो गए, पूर्वा पर 4 वर्ण हो गए, सोच 2 वर्ण हो गए, लीजिए 2 वर्ण हो गए। काउंट करते हैं, 3 4 7 7 2 9 2 11। दूसरे चरण में भी 11 वर्ण हो गए। बिना विचारे यदि काम होगा, बिना में 2 वर्ण हैं, विचारे में 3 हैं, यदि में 2 हैं, काम में 2 हैं और होगा में 2 हैं। काउंट करते हैं, 2 3 5 2 7 2 9 2 11। तीसरे चरण में भी 11 वर्ण हो गए। चौथे में देखते हैं, कभी ना अच्छा परिणाम होगा, कभी में 2 वर्ण हैं, ना 1 वर्ण है, अच्छा 2 वर्ण है, परिणाम 4 वर्ण है और होगा 2 वर्ण है। काउंट कर लेते हैं, 2 1 3 2 5 4 9 2 11। इसमें भी 11 वर्ण हो गए। अब एक बार हम जरा एक क्रम के विषय में देख लेते हैं कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए, देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराना ये पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये जो गण हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। अगर आप परिभाषा अपने आप से भी पढ़ते हैं, मान लो घर पे बैठ करके आप किताब से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वीडियो उसमें बहुत सहायता करने वाला है कि किस तरह से हम गण निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके रोकिए, एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए, रिपीट करके दोबारा देखिए, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। अच्छा, तो उपेंद्र वज्रा का जो उदाहरण है, इसमें हमने जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु, इसकी बात करनी है। 11 वर्ण हमने काउंट कर लिए हैं। ठीक है, तो 11 वर्ण हैं, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है इस छंद के अंदर। अब देखते हैं, तो देखिए, जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु, उसका हमने सूत्र ये लिख रखा है। ये लास्ट वाला जो है ये तो फुल स्टॉप है, इस पे मत जाइएगा। तो ये सूत्र है। अब एक बार हम इसको मैच कराएंगे। ठीक है, देखिए, बड़ा की 3 लेते हैं, बड़ा की ले लो, तो बड़ा ब गुरु हो गया, सॉरी लघु हो गया, ड़ गुरु हो गया, की लघु हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन सही है, हमारी फुलफिल हो रही है, जगण वाली, है ना। अब छोटा कु, ये 3 वर्ण लेंगे, छोटा कु, तो छो गुरु है, टा गुरु है, कु लघु है। तो यानी कि हमारी तगण वाली कंडीशन गुरु गुरु और लघु ये पूरी हो गई। तगण वाली कंडीशन ये है, गुरु गुरु लघु। अब इसके बाद में कु तक हो गया था। अच्छा काम है ना, 3 लेते हैं, तो छकाम तक ले लीजिए, छकाम। तो छकाम जो है क्या है, लघु है, का क्या है, गुरु है, म क्या है, लघु है। तो देखिए हमारी जो तीसरी कंडीशन है जगण वाली, ये भी पूरी हो गई, फुलफिल हो गई। मतलब देखो ये क्रम बन रहा है, पहले ये आया, फिर ये आया, उसके बाद में ये आया, पहले ये आया, फिर ये आया, उसके बाद में ये आया। अब देखते हैं क्या 2 गुरु मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। ये कीजय है ना, तो की देखिए, की में क्या है, गुरु है, और जय क्या है, गुरु है। तो आप देखिए ये पूरा जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला, ये पूरा का पूरा फार्मूला 1 2 3 और उसके बाद 4, ये पूरा हो रहा है, फुलफिल हो रहा है पहले चरण में। इसी प्रकार दूसरे चरण में देखते हैं एक बार। परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। परंतु में देखिए, प लघु है, रा गुरु हो जाएगा। क्यों गुरु हो जाएगा? क्योंकि र जो है वो एक आधे व्यंजन से पहले आया है, न से पहले आया है र, तो इसलिए गुरु यहाँ पे काउंट होगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब तू, परंतु में तू, ये लघु है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, जगण, जगण वाली पूरी हो गई। पूर्वा पर, पूर्वा, पूर्वा मतलब गुरु हो गया, पू मतलब गुरु हो गया, रवा मतलब गुरु हो गया, है ना। और प, पूर्वा प, तो प लघु हो गया, है ना। देखिए दूसरी कंडीशन तगण वाली हमारी पूरी हो गई, गुरु गुरु और लघु, गुरु गुरु और लघु। चलिए अगला है रसोच। 3 वर्ण लेते हैं, तो रसोच बचा हुआ है इधर, रसोच। र क्या है, लघु है, सो क्या है, गुरु है, च क्या है, लघु है। ठीक है, हमारी तीसरी कंडीशन यानी कि जगण वाली फुलफिल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अंत में 2 गुरु वाली कंडीशन पूरी होगी। हाँ जी बिल्कुल पूरी होगी। लीजय लिखा हुआ है ना, तो ली क्या है, गुरु है, और जय क्या है, गुरु है, तो ये 2 गुरु हो गए लास्ट में, यानी कि दूसरे चरण में भी हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है। इसी प्रकार आप काउंट करेंगे, एक बार प्रयास करिएगा, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इन दोनों में भी ये कंडीशन
फुलफिल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र वज्रा हमने देख लिया, उपेंद्र वज्रा में क्या होता है। अब मालिनी की बात करते हैं। देखिए इसमें हमने थोड़ा एडिट करा था, जो ये वाला पोर्शन है ये बाद में ऐड करा है, ये हमसे रह गया था। चलिए मालिनी में देखते हैं कि इस वार्णिक संवृत्त छंद के प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम से, मतलब नगण नगण आएगा, फिर मगण आएगा, फिर यगण आएगा और फिर यगण आएगा क्रम से कुल कितने 15 वर्ण होते हैं तथा 7 और 8 वर्णों पर यति होती है, 7 से 8 वर्णों पर। उदाहरण देख लेते हैं। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निष्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। ठीक है, तो ये मालिनी छंद का उदाहरण है। हम कैसे पहचानेंगे मालिनी छंद का उदाहरण है? सबसे पहले तो हम गिनेंगे वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो वर्ण गिनते हैं। आइए पहले चरण में देखते हैं कि पल पल में कितने वर्ण हैं? पल में 2 और पल में 2, 4 वर्ण हो गए। जिसके में 3 वर्ण हैं, मैं 1 वर्ण है, पंथ 2 वर्ण हैं, को 1 वर्ण है, देखती 3 वर्ण है और थी 1 वर्ण है। काउंट कर लीजिए, 4 3 7 1 8 2 10 1 11 11 3 14 1 15। पहले चरण में 15 वर्ण है, यानी कि हमारा ये वाली कंडीशन पहले चरण में फुलफिल हो रही है। दूसरे चरण में देख लेते हैं एक बार। निष्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, निष्दिन 4 वर्ण हैं, जिसके 3 वर्ण हैं, ही 1 वर्ण है, ध्यान 2 वर्ण है, में 1 है, थी 1 है और बिताती में 3 वर्ण है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। 4 3 7 1 8 2 10 11 12 12 3 15। यानी कि ये जो छंद है ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है कि इसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे। ठीक है, अब जरा हम ये देखते हैं कि इस वर्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम होगा। ठीक है, उसका सूत्र है ये, इसको हमने अलग से ऐड किया था, पहले रह गया था मेरे से। तो ये सूत्र होगा। अब हम देखते हैं कि ये सूत्र बन रहा है। चलिए चेक करते हैं। देखिए पल पल तो 3 3 का लेते हैं हम। पलप पलप, लघु लघु लघु, फिर लजिस, पलप के बाद में लजिस, लघु लघु लघु, यानी कि ये वाली पूरी हो गई, ये वाली पूरी हो गई। जो शुरुआत में नगण होने चाहिए ना, 2 नगण हमारे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लजिस हो गया। अब के मैं प, ये 3 3 वर्ण लेते हैं ना, तो के मैं प, के में क्या है? गुरु है। मैं में क्या है? गुरु है। और प जो है ये भी गुरु होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आधे व्यंजन के पहले आया है, थ के पहले आया ना पा, तो ये ध्यान देने की चीज़ है, यहीं पे गलती होती है जनरली। तो ये देखो, ये जो है ये गुरु 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 हो गया है ना, तीनों गुरु हैं। ये किसकी पहचान है? ये पहचान है मगण की। देखिए ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। तीसरी बार में पहले नंबर पे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, पहले नंबर पे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब देखिए मैं प तक हो गया। अब थ को दे, थ को दे, 3 ये देखते हैं हम। तो थ गुरु है, लघु है, सॉरी, को गुरु है, दे गुरु है। ठीक है, यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन कौन सी? यगण वाली। यगण वाली हमारी ये कंडीशन पूरी हो गई इसमें। थ को दे। अब खती थी, खती थी बचा है ना 3, खती थी। तो खती थी में देखिए ख लघु है, ती गुरु है और थी ये भी गुरु है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारी ये तीसरी अगली कंडीशन जो है यगण वाली, ये वाली, ये भी पूरी हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एक चरण में हमने निकाला है, दूसरे चरण में भी देख लेते हैं। निषदिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, तो 3 3 के पहले तो आप पेयर बना लीजिए, निषिद और नजिस और के ही ध्या और नमे थी और फिर बिताती, ये 3 3 हैं। तो पहला आप पेयर लीजिए निषिद। तो निषिद में देखिए नि शी द दी, नि शी दी, छोटी की मात्राएं सब में लगी हुई हैं, सारे के सारे क्या होंगे? लघु होंगे। ठीक है, निषिद्ध हो गया। फिर नजिस, नजिस का 3 का बन रहा है, तो न लघु है, जी लघु है, स लघु है। ये हमारी कंडीशंस पूरी हो गई नगण वाली। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नजिस के बाद में के ही ध्यान, तो के जो है ये गुरु है, ही जो है ये भी गुरु है, और ध्या जो है इसमें क्या है? इसमें बाद वाला देखिए या आ रहा है ना, बड़ा का, ये है गुरु। क्लियर हुआ?
हमारी ये वाली कंडीशन कौन सी, मगण वाली, मगण वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन मगण वाली, ये पूरी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं के ही ध्या तक हो गया। फिर नमे थी, नमे थी में देखते हैं कौन सा बन रहा है, न लघु है, में गुरु है, थी गुरु है, यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन कौन सी, यगण वाली कंडीशन। ठीक है, यगण वाली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। इसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं, थी तक हो गया, फिर बिताती, तीसरा बचा है बिताती। बिताती में बी गुरु है, बी लघु है, ता गुरु है, और उसके बाद ती फिर गुरु है। तो यानी कि ये एक यगण वाली कंडीशन ये वाली हमारी फिर पूरी हो गई। ये पूरा का पूरा सूत्र देखो हमने निकाल दिया यहाँ पे, एक क्रम से, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, 5 है ना, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? उम्मीद है अगर आपको अब इस तरह से कोई आता है तो आप क्रम जरूर निकालेंगे गणों का। ठीक है, और उसके बाद में उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं देवघनाक्षरी के एक उदाहरण की। देखिए देवघनाक्षरी जो होता है इसमें कुल 33 वर्ण होते हैं। ठीक है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, अगर वर्णों की संख्या 33 है तो वो देवघनाक्षरी होगा। ठीक है, काउंट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए किसी में सब में 8 वर्ण लिखा हुए हैं, तो 8 चक्कू तो 32 होता है, कहीं पे एक वर्ण ज़्यादा होगा, हम देख लेंगे, काउंट करते हैं। आइए काउंट करते हैं इसको। देखिए झिल्ली झनकारे पिक, तो झिल्ली 2 हो गए, झनकारे 4 हो गए, और पिक 2 हो गए। तो 2 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 हो गए, यानी कि पहला वाला सही है, पहला वाला सही है, टोटल 8 हो गए इसमें। ठीक है, चातक पुकारें बन, चातक 3, पुकारें 3, बन 2, 3 3 6 2 8 है ना, तो यानी कि ये वाला भी सही है। मोरिन गुहारें उठें, तो मोरिन 3, गुहारें 3, उठे 2, 3 3 6 2 8, यानी कि ये वाला भी सही है। जुगुन चमक चमक, जुगुन 3, चमक 3, चमक 3, इसमें 9 वर्ण है, अंतिम वाले में 9 वर्ण है। अगर आप इन सभी को टोटल करेंगे, मतलब 8 8 और 9, तो कितना आएगा, 8 8 16 8 24, 24 और 9 33। तो देवघनाक्षरी को पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे कितने वर्ण हैं, 33 वर्ण होंगे तो वो देवघनाक्षरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपघनाक्षरी, रूपघनाक्षरी में कुल 32 वर्ण होते हैं। देखो दोनों में अंतर यही है, एक ही तरह के लगते हैं लेकिन अंतिम पंक्ति में अंतर हो जाता है। रूपघनाक्षरी का उदाहरण है, ब्रज की कुमारिका वे लीने सक सारिका ब ढावे कोक करी कानी केशव सब निबाहे निबाहे। ठीक है, एक बार देखते हैं इसमें। ब्रज की कुमारिका वे, ब्रज 2, की कुमारिका 1, कुमारिका में कितने हैं 4, वे 1, तो 2 1 3 4 3 7 1 8। ठीक है, यानी पहला वाला सही है। ठीक है, लीने सक सारिका ब, लीने 2, सक 2, सारिका 3, ब 1, तो 2 2 4 3 7 1 8, 2 2 4 3 7 1 8, यानी कि ये वाला भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ढावें कोक करिकानी, इसमें भी 8 वर्ण होंगे, तो ढावें 2, कोक 2, करिकानी 4, इसमें भी 8 वर्ण हैं, सही है, 2 2 4 4 8 है ना। केशव सब निबाही, केशव 3, सब 2, निबाही 3, 3 2 5 3 8, इसमें भी 8 है, यानी कि 8 वर्ण जब जुड़ेंगे सारे के सारे तो 32, अर्थात रूपघनाक्षरी की पहचान क्या है कि उसमें 32 वर्ण होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मात्रिक छंदों की। मात्रिक छंद जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मात्रिक छंद से ही अधिकतर आपके प्रश्न आते हैं, चाहे वो सोरठा हो, चाहे दोहा हो, कुंडलिया हो, ये सारे के सारे मात्रिक छंद के जो है भाग हैं। इनके बारे में हम जरा देखते हैं एक एक करके। तो प्रमुख मात्रिक छंद देख लेते हैं। देखो मात्रिक छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद
दो प्रकार के होते हैं ये। देखिए, अहीर में 11 मात्राएं होती हैं, तोमर में 12 मात्राएं होती हैं, मानव में 14 मात्राएं होती हैं, अरिल, पद्धर और पट्टिका चौपाई इन सभी में 16 मात्राएं होती हैं, पीयूष वर्ष सुमेरु दोनों में 19 मात्राएं होती हैं, राधिका इसमें 22 मात्राएं होती हैं, रोला, दिक्पाल, रूपमाला इन सभी में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका 26 मात्रा होती हैं, सरसी 27 मात्रा होती हैं, सार 28 मात्रा होती हैं, हरिगीतिका में भी 28 मात्रा होती हैं, ताटंक 30 मात्राएं, वीर या आल्हा में 31 मात्राएं। देखिए, इसमें सम और विषम दोनों के उदाहरण मैंने दे रखे हैं। जो सममात्रिक छंद हैं उनमें सम मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये चरण की बात हो रही है, एक चरण की, एक चरण में सम मात्राएं होती हैं, और जो विषम मात्रिक छंद होते हैं उसमें विषम मात्राएं होती हैं। चलो एक बार इसको समझ लेते हैं। अर्धसम मात्रिक छंद जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे बरवय है, अर्धसम मात्रिक छंद में क्या होता है कि कुछ चरण ऐसे होंगे जिसमें सम मात्राएं होंगी और कुछ चरण में विषम मात्राएं होंगी। जैसे बरवय है, बरवय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अर्धसम मात्रिक छंद कौन से होते हैं? बरवय, बरवय में विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा, विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो होता है दोहा का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। ये प्रश्न भी आया है कि सोरठा का उल्टा क्या होता है या दोहा का उल्टा क्या होता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, दोहा और सोरठा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला, उल्लाला में विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बहुत आसान है, आपके सामने जब आएगा और मात्राएं गिनोगे तो आप निश्चित तौर पर कर पाओगे। अभी हम देखते हैं करके। और विषम मात्रिक छंद, तो हमने 3 प्रकार के छंद पढ़े। मात्रिक छंद कौन कौन से? सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद क्या होते हैं? जिनमें सारी की सारी मात्राएं जो होती हैं एक चरण में सम होती हैं, सम संख्या में होती हैं, 12 हो गई, 24 हो गई, है ना, इस तरह से। और अर्धसम मात्रिक में सम चरणों में कुछ और होती हैं, विषम चरणों में कुछ और होती हैं। और विषम मात्रिक छंद में क्या होता है, इसमें मात्राएं जो हैं ये विषम संख्या में ही होती हैं, ठीक है। जैसे कुंडलिया, और ये अधिकतर क्या होता है कि ये 2 छंदों को मिला करके, 2 मात्रिक छंदों को मिला करके बनते हैं। जैसे कुंडलिया दोहा और रोला को मिला के बनता है, छप्पय रोला और उल्लाला को मिला के। ये नोट कर लीजिए कि कुंडलिया जो है ये दोहा और रोला को मिला के बनता है, और छप्पय जो है ये रोला और उल्लाला को मिला के बनता है। कारण क्या है कि ये प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कुंडलिया किन 2 छंदों का योग होता है, ठीक है, या निम्नलिखित में से छप्पय किन 2 छंदों का योग होता है। या फिर पूछ लिया जाएगा रोला और उल्लाला को मिलाने पे कौन सा छंद बनेगा, किस प्रकार का छंद बनेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक उदाहरण देखते हैं, चौपाई। देखिए, चौपाई जो होता है यह सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है, जगण और तगण नहीं आएगा। जगण का मतलब हो गया लघु, गुरु और लघु, इस तरह की अंतिम 3 वर्णों में नहीं मिलेगा। और तगण का मतलब हो गया गुरु, गुरु और लघु, ये नहीं मिलेगा। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, चौपाई पहचानने के मैं तरीके भी और बता दूंगा, लेकिन समझ लो ये चूंकि हमने आपको गण पढ़ाए हैं इसलिए हम ये चीज़ भी बता रहे हैं कि अगर कंफ्यूज हो जाओ कि क्या है तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। तो तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति, है ना, यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस जिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे, ठीक है। देखिए, पहली बात तो इसमें 4 चरण हैं, ठीक है। 4 चरण हैं, कौन कौन से? नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, और बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुणगन गावन लागे, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। आइए गिनते हैं, एक बार मात्राओं को गिनना सीखते हैं।
नित, नी में एक मात्रा हो गई। देखो जो ह्रस्व मात्राएं होती हैं उनको एक ही काउंट किया जाता है। त एक मात्रा हो गई। नू, नू में दो मात्राएं हैं, बड़ा ऊ लगा हुआ है। त एक मात्रा हो गई। न एक मात्रा हो गई। मंगल, मंग दो मात्राएं हो गई। गल में एक एक मात्रा हो गई। पुर एक एक दो मात्राएं हो गई। माही, इसमें दो दो चार मात्राएं हो गई, है ना, दो दो चार मात्राएं हो गई। चलिए काउंट करते हैं। दो दो चार, एक पाँच, एक छः, दो आठ, नौ, 10, 11, 12 और 12 दो 14, दो 16, यानी पहले चरण में 16 मात्राएं हो गई। क्लियर हुआ। चलिए अब दूसरे चरण में देखते हैं एक बार। निमिष सरिस दिन जामिन जाही, निमिष में देखते हैं। निमिष में नी मी स तीनों में एक एक मात्रा है। स री स तीनों में फिर एक एक मात्रा है। दिन एक एक मात्रा है। जामिनी, जा में दो मात्राएं हैं, ठीक है, जहाँ पे दीर्घ होता है वहाँ पे दो मात्राएं ली जाती हैं। गुरु ले लिया जाता है, ऐसा समझ लो। गुरु जो है, गुरु की दो मात्रा काउंट होती है, ऐसा समझ लो। तो अगर आप इसको लघु गुरु के रूप में लिखना चाहो तो चाहे उस तरह लिख लो, चाहे इस तरह लिख लो, ये आप पे डिपेंड है। और मी, जा मी में एक मात्रा, नी में एक मात्रा और जाही में फिर दो दो मात्राएं, ठीक है। काउंट करते हैं। 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 2 14 और 2 16, 16 मात्राएं हो गई। ये तो हमने मात्राओं की संख्या आपको इस तरह से हम काउंट करके बताई। अभी हम लघु गुरु के केस में बता देते हैं, उससे ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए, बड़े भोर भूपति मन जागे, तो ब लघु है, रे गुरु है, भो गुरु है, र लघु है, ठीक है। फिर भू गुरु है, प लघु है, ती लघु है, म लघु है, नी लघु है, जा गुरु है और गे गुरु है। आप इसमें अंत में देख सकते हैं, अंत में देख सकते हैं कि चरण में जगण या तगण नहीं आया है। ये ISS करके जो है ये यगण है। अब ये यगण है, मुझे कैसे पता है? देखो मुझे तो चलो याद हो गया है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। यमाता राज भान सलगा जो हमने आपको सूत्र बताया वो समझ लो, उससे आप निकाल सकते हो कि कौन सा गण है, क्या है, ठीक है। तो इनको काउंट कर लेते हैं, मात्राएं काउंट कर लेते हैं जरा तीसरे चरण की। तो गुरु की एक मात्रा होती है, लघु की एक मात्रा होती है, सॉरी लघु की एक मात्रा होती है, गुरु की दो मात्राएं होती हैं। तो एक ये हो गई, दो ये तीन हो गई, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 और 2 14 और 2 16, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी 16 मात्राएं हो गई तीसरे चरण में। चौथे चरण में एक बार देख लेते हैं। जाचक गुणगन गामन लागे, जाचक जा में गुरु है, च में लघु है, क में लघु है, गुणगन गु लघु है, न लघु है, ग लघु है, न लघु है। फिर गावन, गा में गुरु है, वन व में लघु है, न में भी लघु है, लागे ला में गुरु है और गे में भी गुरु है। काउंट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 11 12, 2 14 2 16। देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मैंने आपको ये चौपाई के विषय में बताया है, ये तरीका कि किस तरह से मात्राएं निकालते हैं लघु और गुरु की सहायता से, तो मुझे लगता है कि आपने ये सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो वीडियो एक बार पॉज करिए, वापस जाइए और इसको समझने का प्रयास करिए। जो मैंने लघु और गुरु ये जो चीज़ें आपको बताई हैं इनको समझने का प्रयास करिए। बाकी अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ लग रहा है कि कुछ और सुधार क्या हो सकता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मेरा प्रयास ये है कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ या जो भी मेरे पास है वो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई चौपाई की। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। गुरुपद रज मद मृदु मंजुल मंजन नयन अमी अद्रग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भवमोचन, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक अलग उदाहरण था और ये एक अलग उदाहरण है, ठीक है। एक एक पंक्ति में 2 चरण हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन नयन अमी अद्रग दोष विभंजन। ये देखो, एक
पंक्ति है पूरी और इसमें 2 चरण हैं, ठीक है। तो ये 2 चरण हैं, एक पंक्ति है, एक पंक्ति को हम दल बोलते हैं, हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो दूसरा मैंने उदाहरण आपको दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसमें आप मात्राओं की गणना करेंगे गणों की संख्या निकाल करके। गण कौन कौन से हैं वो भी आप निकालेंगे और मात्राओं की गणना करेंगे, ठीक है। प्रत्येक में 16-16 मिलेंगी। रोला, अब बात करते हैं रोला की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार आता है परीक्षाओं में। देखिए, रोला जो होता है ये सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद मतलब चौपाई की ही तरह ये भी सममात्रिक होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघुवर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है, तुकांत शब्द आवश्यक है। मतलब एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। ठीक है, ये उदाहरण दिया हुआ, एक बार समझ लेते हैं इसको कि चरण में 24 मात्राएं कैसे हैं। तो पहला देख लेते हैं। देखिए, लिखा है, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता। ठीक है, तो जो गुरु है, जगहित में देखते हैं, ज लघु है, ग लघु है, ही लघु है, त लघु है, पर दोनों लघु हैं, पा और रा। प्राण में प्रा गुरु है, अण लघु है, निछावर में नि लघु है, छा गुरु है, व लघु है और र लघु है। फिर उसके बाद में है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे है गुरु है, कर दोनों लघु हैं और फिर पाता दोनों गुरु हैं, पा और ता। अब एक बार इनको काउंट कर लेते हैं। इधर से हमने शुरुआत करी थी तो यहीं से काउंट करेंगे। देखिए, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 7 8, 8 और 2 10। हम गुरु को 2 मात्रा लेते हैं और लघु को 1, तो 10 यहाँ तक हो गई। 10 के बाद 11 12, 12 2 14, 15 16, 16 2 18, 19 20 और 20 के बाद ये 2 22 और ये 2 24। तो हमने देखा कि पहले चरण में इसमें ये इस पंक्ति में पहले चरण में 24 मात्राएं हैं। इसी प्रकार अगर हम काउंट करें दूसरे चरण में, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता, तो जिसका में देखिए पहला लघु है, जी, स लघु है, का गुरु है, सॉरी लघु और गुरु। उसके बाद तन में दोनों लघु हैं, है गुरु है, किसी की लघु है और सी गुरु है, लोक में लो गुरु है और क लघु है, हित दोनों लघु हैं, में देखिए चंद्रबिंदी लगी हुई है और एक ही मात्रा भी है, तो ये तो गुरु हो जाएगा। फिर लघु होगा, दोनों लघु होंगे, है ना। फिर जाता दोनों गुरु होंगे। आप इसको काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 2 4 5 6 2 8 9 2 11 2 13 14 15 16 2 18 19 20 2 22 और 2 24। देखिए, दूसरे चरण में भी 24 मात्राएं हैं। तो आपको निश्चित तौर पे रोला और चौपाई ये इनकी मात्राएं निकालना भी आ गया होगा और अब आप पहचान कर सकते हैं कि ये छंद जो है कौन सा है। अब जरा हम देखते हैं कि इसमें जो बात करी गई है कि प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु होंगे। ठीक है, या तो दोनों गुरु होंगे या दोनों लघु होंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं दोनों गुरु हैं, है ना। पाता में देखिए दोनों गुरु हैं, पा और ता, और जाता में भी दोनों गुरु हैं। ठीक है, तो इसमें लघु वाला नहीं है। ऐसा लघु भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे पात जात इस तरह से आ सकता था। मतलब तुक जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिगीतिका जो है ये भी सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। अंत में लघु और गुरु दोनों आते हैं। जैसे देखते हैं, हम एक उदाहरण देख लेते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब इसको जरा एक बार हम समझ लेते हैं कि 28 मात्राएं कैसे होंगी। तो देखिए, कहती हुई, कह दोनों गुरु, ती, कह जो है ये लघु है, क लघु है, ह लघु है, ती गुरु है। हुई, हुई में हु लघु है, ई गुरु है। यूं, यूं में ये गुरु है, यूं। उत्तरा, ऊ जो है ये गुरु हो जाएगा क्योंकि ये ता के पहले आया है, ठीक है, आधा ता के। फिर ता जो है ये लघु हो जाएगा और रा जो है ये गुरु हो जाएगा, ठीक है। फिर के नेत्र, तो के जो है ये गुरु हो जाएगा, ने गुरु हो जाएगा, त्र लघु हो जाएगा, जल दोनों लघु हैं, से गुरु है, भर, भर दोनों लघु हैं, और गए, ग लघु है और ए गुरु है। अब एक बार इसको काउंट कर लेते हैं तो काफ़ी पूरी स्क्रीन पे हो गया। चलो काउंट कर लेते हैं, शुरुआत हमने इधर से की थी, इधर से ही काउंट करते हैं। 1 2 2 4 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 1 19 19 1 20 20 1 21 21 2 23 23 और 1 24 24 1 25 25 1 26 26 2 28। पहले चरण में 28 मात्राएं हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलिए दूसरे चरण में गिनते हैं हम लोग। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, ही गुरु है, म क्षमा करिएगा लघु है, अगर मैं डंडा खींच रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा वो लघु है। ही में ही जो है ये लघु है, म भी लघु है, के ये गुरु है, का फिर लघु है, णो गुरु है, से गुरु है, पूर्ण, पूर्ण में पू जो है ये गुरु है, और ण ये लघु है। मानो, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मानो में माँ और नो दोनों गुरु हैं, हो गुरु है, गए में ग लघु है और ए गुरु है। पंकज में पंक जो है चंद्रबिंदु, देखो चंद्रबिंदु जहाँ पर होता है वो लघु होता है, जहाँ पर अनुस्वार होता है वो गुरु होता है। तो पंकज में जो है ये पंग ये गुरु होगा, कज दोनों लघु हैं, और नए में ना जो है वो लघु है और ए जो है वो गुरु है। चलो इसको काउंट करते हैं, इधर से शुरुआत करी थी हमने। 1 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12, ठीक है, 12 1 13 13 2 15 15 2 17 17 1 18 1 19 19 और 2 21 21 2 23 23 2 25 25 1 26 और 2 28। यानी कि दूसरे चरण में भी कंडीशन फुलफिल हो रही है और इसमें टोटल 28 मात्राएं हैं, ये हमने देखा हरिगीतिका में। अब इसमें जो एक कंडीशन है कि लघु गुरु, अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है, पहले लघु उसके बाद में गुरु। तो गए और नए जरा शब्द देख लेते हैं एक बार। तो गए में ग लघु है और ए गुरु है ना। इसी प्रकार नए में ना लघु है और ए गुरु है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई। देखिए छंद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझना, अगर आप इसको समझ करके पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप इससे, मतलब हिंदी के अंदर इससे आसान कुछ है नहीं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप ये क्लास ख़त्म करोगे और आपके अंदर उत्साह आएगा ना कि यार हम तो गण निकालने लग गए कि किस तरह से कोई छंद दिया उसमें गण कैसे निकाले जाएंगे, मात्राओं की गणना कैसे होगी, तो अपने अंदर भी उत्साह आता है। ठीक है, तो आज बस यहीं तक, और हम जो बाकी मात्रिक छंद बचे हुए हैं, मात्रिक छंद को थोड़ा सा हम विस्तार में पढ़ाएंगे। सोरठा, दोहा, बरवय वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें आपको डिटेल में पूरा कवर करेंगे और किस तरह से उनकी मात्राओं की गणना करनी है, क्योंकि इससे छंदों से जो प्रश्न आते हैं, छंद से जो भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 90% हिस्सा मात्रिक छंद ही कवर करते हैं, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, 90% मात्रिक छंदों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मात्रिक छंद का कोई भी आपसे जो है कोई छूटे ना, कोई भी मात्रिक छंद आपको पूरी तरह से याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो आज हमने आपको जो मात्रिक छंद पढ़ाए हैं, चौपाई, रोला और हरिगीतिका, आपके लिए होमवर्क है कि इनको आप
अपनी पुस्तकों से उदाहरण देखें और उन उदाहरणों का गण निकालने की और मात्राओं की काउंटिंग करने का प्रयास करें। अगर ये आप एक बार प्रयास कर लेंगे, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, तो ये बार बार रटने की ज़रूरतें नहीं है इसमें कि नहीं रटना ही है। आपको एक बार अगर ध्यान में आ गया कि बरवे में जो है क्या होता है भैया, 12 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो वो आपको हमेशा वो एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे कॉपी पे लिख करके, तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता लगा वहाँ परीक्षा हॉल में बैठे हैं, अरे यार बरवे में क्या होता था, 12-7 का होता था कि 7-12 का होता था, ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं कल फिर से। छंद का जो तीसरी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे मात्रिक छंदों के विषय में जो शेष बचे हुए हैं। धन्यवाद।